अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। असत से सत्य हो। तुम कभी मिट नहीं सकते और शरीर कभी रह नहीं सकता। दो विरोधाभासी सत्य। स्टिल यू ऑल आर बिफोर मी। वी ऑल आर हियर टुगेदर। हम सबने कितने जन्म लिए? इसका मतलब हम सभी अमिट हैं। लेकिन जो जन्म लिए वो शरीर थे, और वो रहे नहीं, रुके नहीं। जिसने जन्म लिया था वो मिट गया, और जो अजन्मा है वो आज भी है। उसे कोई डिस्ट्रॉय कर नहीं सका, वो अमिट है। दो विपरीत सत्य अगर आप जान लें, समझ लें और जी लें, आपने जीने का आधार भी समझ लिया और मरने का आधार भी समझ लिया। देह की केयर तो करें जितनी कर सकते, मैक्सिमम पॉसिबल, निश्चित ही। लेकिन देह से मोह न करें। मोह दुख देता है। सिर्फ मोह करने से आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। आपकी बीमारी ठीक होगी केयर से। 100% केयर करिए। यू आर हियर टू दैट, बिकॉज ये आपकी इंस्ट्रूमेंट है, आपकी व्हीकल है। इसके द्वारा, ये माध्यम है जिसके द्वारा आप इस संसार का रोज आनंद ले रहे हैं। अगर ये नहीं होती, यू कुड नॉट हैव एंजॉयड दिस वर्ल्ड। सच ए ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड। सच ए ब्यूटीफुल क्रिएशन। एक व्यक्ति विशेष पर आप मत जाइए। लाखों तरह की, लाखों वैरायटी है। किसी एक वैरायटी पर आधारित शरीर को देख के आप अपने जीवन का निर्णय मत लीजिए। क्रिएशन की विविधताएं देखिए। फूल पत्ती के रंग देखिए, आकार देखिए, सुगंध देखिए, बनावट देखिए। कहाँ से आ रही? आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? क्या माली ने फूलों को बनाया? माली नहीं थे तब भी जंगल में फूल खिलते थे। तब भी तितलियां थी, तब भी पक्षी थे, तब भी रंग थे, और तब भी बहार थी। सी दिस ब्यूटी ऑफ यूनिवर्स in all its vivid colors, shapes, fragrances. बट ये सदा रहती थोड़ी। keeps coming and going and coming and going and coming and going. यू आप गुलाब की खुशबू से, सुगंध से आप परिचित है। गुलाब बने और मिटे, आपको उसकी सुगंध मालूम है कि सुगंध गुलाब की है। अगर ये सुगंध है तो गुलाब होना चाहिए। सुगंध नहीं मिटी उसकी। उसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं गई। उसके
पीटल्स के कलर नहीं गए, शेप नहीं गई, उसके कांटे नहीं गए, उसकी जेनेटिक हिस्ट्री नहीं गई। अगर गुलाब की नहीं गई तो व्यक्ति की कैसे जा सकती? सोचो। गुलाब की बॉडी गई होगी, एक गुलाब गया होगा, दो गुलाब गए होंगे, 100 गुलाब गए होंगे, रूप गया होगा, आकार गया होगा, लेकिन वो फिर पैदा होता रहा और होता रहेगा। क्योंकि आकार क्षणिक है। वही है 84 लाख योनियों में, तुम नहीं हो। तुम क्या समझते हो? 84 लाख, इस शरीर ने 84 लाख योनि रखी, ये तो उनमें से एक योनि है। वही है, वही है जो खिलता है फूलों में, खेलता है पक्षियों में, चहचहाता है पक्षी, बहता है हवाओं में, प्रकाशित करता है सारे जगत को। वही आकार है और वही निराकार। और वो रोज रोज प्रूफ देता है कि कोई भी आकार कभी टिका नहीं, और कोई भी निराकार कभी मिटा नहीं। एक बहुत छोटा सा सत्य ये समझ लो। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तुम मिट नहीं सकते और शरीर टिक नहीं सकता। तुम अगर मिटे होते तो आज हमारे सामने हम लोग कैसे होते? सोचो जरा। हजार कंप्लेंट्स हैं, घर से, पति से, पत्नी से, परिवार से, लोगों से, संसार से, पॉलिटिशियन से, फिर भी तुम हो ना। विद ऑल द गुड्स एंड बैड्स यू आर हियर। इंपॉर्टेंस है, यू आर ऑलवेज हियर। किसने अपने जीवन का आधार कंप्लेंट्स को चुना? कंप्लेन, कंपेयर, कमेंट, क्रिटिसाइज, ये रास्ता चुना। और किसने? जिसने समझ लिया, उसने सच्चिदानंद को ऑप्ट किया। उसने जीवन को गहराई से समझा और उसने जाना नहीं। शिकायत कर रहे हो? समझ ही नहीं पाए। किसकी शिकायत कर रहे हो? हर आकार उसी का है। यही तो उसकी ब्यूटी है। हर आकार उसी का है। खिली हुई सारी प्रगति, रोज सूरज का निकलना, हवाओं का बहना, मौसम का बदलना, कितनी वैरायटी, अनलिमिटेड वैरायटी। उस एक की अगर इतनी वैरायटी न होती, और इन सारी वैरायटियों में एक न होता, तो ये खेल कभी का खत्म था। न खेल रहता, न दृश्य रहते। न दृश्य नहीं रहते तो हम देखते क्या? हमारे लिए देखने को होता क्या? अनुभव के लिए होता क्या? ये सारे दृश्य बने सो दैट यू कैन एक्सपीरियंस देम। इतनी बाहर हलचल, इतनी गतिशीलता, इतनी भागम भाग, घर में, काम में, नौकरी में, बिजनेस में, पॉलिटिक्स में, सोसाइटी में। और इसी के बीच ये जो भागम भाग, ये तो परिधि पे हो रही। एक गहन केंद्र है, और वो केंद्र यूनिवर्स से कनेक्टेड है। और ये परिधि आकारों से, प्रकृति से कनेक्टेड है।
यहाँ खेल चल रहा, परिधि में भाग दौड़ चल रही, डायनेमिज्म है। अस्थिरता है, तुम्हें लगता है ये अस्थिरता ही फाइनल है? नहीं, ये स्थिरता जरूरी ताकि तुम टूट ना सको। पृथ्वी अगर घूमती ना होती सूर्य के चारों तरफ तो डिसइंटीग्रेट हो गई होती, टूट गई। घूमना उसकी मजबूरी है, वो फोर्सेस उसको घुमा रहे हैं, वो कोई चॉइस से नहीं घूम रही। यूनिवर्सल फोर्सेस हर एक प्लेनेट को इसलिए घुमाते ताकि अगर वो रुक गया कहीं तो फोर्सेस इतने कॉन्ट्रेरी है, इतने पावरफुल है, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन केंद्र को इतना स्थिर रखा है कि चक्र चलता रहे सदा। केंद्र चल नहीं सकता और परिधि रुक नहीं सकती, और तुम केंद्र हो इसलिए मैंने कहा तुम मिट नहीं सकते, और शरीर टिक नहीं सकता। सार सूत्र है जीवन का, अगर ठीक से गहरे से समझ में आ जाए तो जीवन एक अलग अलग आयाम में तुम जियोगे। फिर जीवन सच्चित आनंद है। अगर तुम समझदार हो तो जीवन सच्चित आनंद है। जीवन शांति है। जीवन तृप्ति तुष्टि है। और अगर आप इस भ्रम में है कि मैं देह हूं, तो फिर जीवन बहुत कुछ है जैसा तुमको लगता है। तुम वही देखते हो जो तुम देखना चाहते हो, और उसी भ्रम में तुम उसको साधने का प्रयास करते हो जो सद नहीं सकता। तुम उसको जानने का प्रयास नहीं करते जो सदा हुआ है, और वो तुम ही हो। जीवन की आपाधापी में हम सब भूल जाते हैं। सब दौड़ रहे हैं इसलिए हम भी दौड़ने लगते हैं। सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं इसलिए हम भी वही कुछ ना कुछ करने लगते हैं। कभी ठहर के रुक के सोचते नहीं है क्या सभी, क्यों उलझे हैं सब, क्यों अटके हैं सब, क्यों बंधे बंधे से सब महसूस करते हैं, क्यों जीवन खिल नहीं पाता। अगर फूल खिल सकता है, गंध दे सकता है, रंग दे सकता है, तो इंसान क्यों नहीं? इंसान में हर एक नेचुरल चीज परमात्मा ने पहले ही से दी है। प्रकृति ने तुम्हें पूर्ण बनाया है, तुम उस पूर्ण से निकले हो, तुम अधूरे हो कैसे सकते? प्रकृति ने तो उस पूर्णता को ढक लिया आके, एक आवरण दिया है, ताकि इस आवरण के माध्यम से इस संसार का अनुभव तुम्हें हो सके।
ये आवरण प्रकृति ने तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए दिया है। उस पूर्णता के एहसास करने के लिए दिया है। जो पूर्ण हो तुम एहसास कैसे करोगे? इंद्रियां नहीं होंगी, मन नहीं होगा, शरीर नहीं होगा, संसार नहीं होगा, समाज नहीं होगा, तो तुम अनुभव करोगे कैसे? तुम ब्रह्म हो, ठीक है हो, बट हाउ यू विल वैलिडेट इट? ऑथेंटिसिटी, वैलिडेशन कहाँ से आएगा? हमने तुमसे कहा कि तुम ब्रह्म हो, तुम अमर हो, तुम अमिट हो, और तुमने मान लिया नहीं। वैलिडेट इट सेल्फ, प्रूव इट सेल्फ, खुद जानो। क्या क्या वाकई में मैं अमर हूँ? क्या वाकई में मैं, कोई तुम्हें मिटा ना सका? कितने ही जन्म लिए, तुम नहीं मिटे। और शरीर कोई रुका नहीं, टिका नहीं, चेतना कभी मिटी नहीं। और आज अगर हम सब है, इसी कारण, क्योंकि हम अमिट है, अमर है, अनंत है। न समय मिटा सका हमें, न मृत्यु मिटा सकी, न कोई परिस्थिति मिटा सकी। देखो तो जरा होशपूर्वक। जीवन आनंद है, अंदर ही नहीं, जीवन आनंद है बाहर भी। अगर दृष्टि का कोण बदल जाए, देखने का तरीका बदल जाए, परसेप्शन चेंज हो जाए, ये जो डिफेक्टिव मोड हमारा चल रहा, डिफॉल्ट मोड जो हमारा चल रहा है, उन्होंने भी ये मान लिया कि शायद यही सही जीवन पद्धति है। सीखने का तरीका, जानने का तरीका, होने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका, शायद यही है। इस भाग्य को तुम दोष देते हो अपने दुख के लिए, वही भाग्य आपको आज यहाँ लेके आया है, परम शांति। इसीलिए दोष देना बंद करो। वो नजर छोड़ दो, कंपेयर करती, क्रिटिसाइज करती, कमेंट करती, कंप्लेंट करती। वो डिफॉल्ट एंड डिफेक्टिव मोड है। एक दफा उस मोड में तुम फंस गए, स्टकअप हो गए, तो जीवन भर उसी में चला जाता।
आप अपने जीवन के केंद्र पर सदा स्थिर हैं, और शरीर और मन सदा गतिशील है, और दोनों कॉम्बिनेशन सदा चलते रहेंगे। और यही ब्यूटी है, यही कॉम्बिनेशन है परमात्मा और प्रकृति का, जो आप में साक्षात है। यू आर हियर फॉर एवर, यू आर एवरीवेयर फॉर एवर। शरीर इस चेतना को व्यक्त करने का माध्यम। भाषा के द्वारा हम आप तक पहुंचते। अगर भाषा का उपयोग न करते, या करते भी, हजारों भाषाएं हैं, किसी और भाषा का उपयोग करते हम आप तक कैसे पहुंचते? क्योंकि आप समझ ही नहीं पाते। हम उन शब्दों का चयन करते हैं, उस भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो बिल्कुल आपकी समझ में आती है। जब भी आप इस सूत्र अप्लाई करेंगे अपने आप पर, सत और असत का सिद्धांत अप्लाई करेंगे, दृष्टा और दृश्य का सिद्धांत जैसे ही अप्लाई करेंगे, ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्ड, ज्ञाता और ज्ञान। आपको समझ में आएगा इन दोनों में से क्या स्थिर और क्या बदल रहा है। और आप दोनों के मध्य हैं, स्थिरता को भी जान रहे हैं और बदलाहट को भी जान रहे हैं। स्थिरता को हमने सत नाम दिया और बदलाव को हमने असत नाम दिया। ये समझने के लिए सिर्फ। हम ही हैं, जब स्थिरता में जाते हैं तो स्थिर हो जाते हैं, और जब गतिशीलता में कनेक्ट करते हैं तो गतिशील हो जाते हैं, गतिमान। आपका केंद्र भी, चेतना का केंद्र भी यूनिवर्स का केंद्र। योर ओन सेंटर इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। बट आप अनफॉर्चुनेटली शरीर को दुनिया का केंद्र समझने लगते हैं। जितनी भी चेंजफुलनेस है, जितनी भी बदलाहट है,
वो दृश्य है, वो नहीं होगी। सोचो जिंदगी क्या हो जाएगी, दिन ही बना रहे, रात ही बना रहे, सुबह ही बनी रहे, बरसात ही बनी रहे, गर्मी ही बनी रहे, सर्दी ही बनी रहे, नहीं। बाहर बदलाहट नॉर्म है, स्टैंडर्ड है, और अंदर में स्थिरता सत्य है। तुम कभी भी किसी भी क्षण कह सको कि जीवन कितना सुंदर है, प्रकृति कितनी सुंदर है, ये कॉम्बिनेशन कितना अनूठा है, परमात्मा और प्रकृति का। बाहर भी और तुम में भी है। काश तुम इसको समझ सकते और इसको जी सकते। बस इसीलिए रोज हम बैठते हैं, ताकि किसी न किसी दिन तुम इससे कन्विंस हो जाओ। ये कोई पुस्तकों में लिखा वाला लिखने वाला सिद्धांत नहीं, शब्द नहीं। ये जीने के लिए। तो आप जीवन की पूर्णता को पा लेते हैं। पूर्णता में सब कुछ होगा, गुड बैड एंड अगली। लेकिन अगर आप अगली या बैड का चुनाव करते तो ये आपकी भूल होती है। हम रोज इसीलिए बैठते हैं। करते तो बहुत है, दौड़ तो बहुत लगाते, भागते तो बहुत, रिश्तों को तो बहुत निभाने में लगे। कभी फर्ज का नाम देके, कभी कर्तव्य के बहाने। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, पहला कर्तव्य, तुम जानो तो सही कि तुम कौन हो कर्तव्य को निभाने वाले। कर्तव्य को निभाते चले जा रहे हो, लेकिन तुम जानते ही नहीं कि तुम हो कौन। कौन इस कर्तव्य को निभा रहा है, किसके कर्तव्य को निभा रहा है। पहले आप ड्यूटी बांटना अपने आप को जानने के लिए, फिर दुनिया को जानने समझने के लिए। पहले मैं को जानो, फिर मेरे को जानो। पहले मैं को जियो, फिर मेरों को जियो। क्योंकि स्टार्ट मैं से होता है, मेरे तब पैदा होते हैं, मेरों से मैं नहीं आता। इस मैं की समझ में आ जाए तो फिर मेरे का भेद पता चल जाता है। तो साहब, पूरी भाषा आपकी बदल जाती है, बोलने की, समझने की और जीने की। जियो जीवन को अभय के बिना डरे, क्योंकि तुम मिट नहीं सकते। इतनी ही जन्मों के बाद आज भी हम बैठे हैं सब सामने। आज भी प्रकृति को देख रहे हैं, परमात्मा को देख रहे हैं, आवाजों को सुन रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं।
और आज अगर हमें मानव शरीर मिला है तो बड़े धन्य भाग हैं। कुछ शरीर ऐसे मिले होंगे जिनमें हम एक्सपीरियंस तो कर रहे थे जगत का, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रही कि जगत क्या है, मैं कौन हूँ, इस सृष्टा क्या है, सृष्टि क्या है, कैसे चल रहा है, अनादिकाल क्या होता है, अनंत तक कैसे जाएगी। जीवन के सत्य को बिना समझे, बिना जिए, ये संसार दुख का सागर बना रहेगा सदा। और जैसे ही तुम समझ जाते हो, सब कुछ सुंदर हो जाता है। कहीं कुछ गड़बड़ नहीं, कहीं कुछ गलत नहीं, सब ठीक है। जो हो रहा वो ठीक, जो हुआ वो भी ठीक, और जो होगा वो भी ठीक। ठीक से ठीक ही निकलता है, पूर्ण से पूर्ण ही निकलता है। और आज का जीवन सच्चिदानंद है, उसी से तो कल का निकलेगा। उसी का तो विकास कल है। आज का ही विकास तो कल है। कल से आज जन्मा और आज से आने वाला कल जन्मेगा। अगर आज तुम शांत हो, सच्चिदानंद हो, निश्चित ही कल तुम शांति और सच्चिदानंद से गुजारोगे। लेकिन आज अगर तुम अशांत हो, भटक रहे हो, कल पर भरोसा मत करना। समय तुम्हें इस भटकन से नहीं बचाएगा, ये दुख से। तुमने सोचा वो सब कुछ ठीक कर देगा समय, नहीं। तुम अपने अंदर छुपे उस ठीक को समझना पड़ेगा तुम, जहाँ सब कुछ ठीक है। तुम्हें जो कुछ भी मिला होगा वो तुम्हारी चाह से नहीं मिला, ये सब ईश्वर की चाह से। आगे भी जो मिलेगा वो भी उसी की चाह से। तुम अपनी चाह छोड़ दो, अपनी जिद छोड़ दो। तुम अपनी जिद से दुख उठाओ। जब जब तुम दुखी हुए हो, डिस्टर्ब हुए हो, एनालाइज करके देखना, अपनी ही नासमझी और अपनी ही जिद के कारण। कोई जिम्मेदार नहीं है तुम्हारे दुख के, सिवा तुम्हारे। और सुख शांति को भी उपलब्ध हो गए जैसी ये जिद छूटेगी, जैसी ये चाह छूटेगी, जैसे प्रभु चाह में जियो। और कोई बाहर का आके चाह नहीं छुटाएगा, तुम्हें छोड़नी पड़ेगी। समझ तुम में पैदा करनी पड़ेगी। मौके मिलेंगे, अवसर मिलेंगे। अवसर हमेशा मिलते, सबको मिलते। और एक दिन तुम भी कह सकोगे
कि जो कुछ हुआ ठीक ही था, मैंने गलत समझा था। और उसी ठीक से आज का ठीक निकला है, और इसी आज के ठीक से आने वाले कल का ठीक निकलेगा। गलत हो ही नहीं सकता तुम ठीक हो। इसलिए आश्वस्त हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निडर हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। कल की चिंता छोड़ दो, कल क्या। जिसने तुम्हें जीवन दिया है, जन्म दिया, आज तक संभाला, वो कल भी संभाल लेगा। जो समूचे विश्व, समूचे ब्रह्मांड को संभाल, तुम भी उसी के हिस्से हो। बस तुम मौन हो जाओ, शांत हो जाओ, और डिस्टर्ब हो जाओ। और ये होने में कोई पसीना नहीं बहाना, कोई पहाड़ नहीं चढ़ना। अभी और यहीं तुम शांत, तुम हो सच्चिदानंद। और यही चलता रहेगा, इसी की कंटिन्यूटी तो जीवन है। इसी की निरंतरता, इस सजगता की निरंतरता ही तो जीवन है। और वो पहला फर्ज है तुम्हें ये निभाना, इस निरंतरता को, इस सजगता को मेंटेन रखना। ये तुम्हारी पहली ड्यूटी है। मैं के लिए तुम्हारी पहली ड्यूटी है, मेरों के लिए तुम्हारी ड्यूटी इसके बाद। अगर मैं सही है तो मेरे भी सही हो जाएंगे।